कहते हैं कि बारूद के ढेर में सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता होती है और वह चिंगारी बन चुके पंडित धीरेंद्र शास्त्री। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी दरअसल जो दिल्ली से वृंदावन के लिए हिंदू एकता के नाम पर रैली और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर रैली और हिंदुओं में जो भेदभाव जाति है उसे मिटाने के लिए जो रैली निकाली गई दोस्तों, उस पद यात्रा में इतने अधिक लोग शामिल हो चुके कि अब धीरेंद्र शास्त्री के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी कहने पर इस बात को मजबूर कर दिया कि दरअसल इस पद यात्रा का कोई भी हिंदू समर्थन करना चाहता है तो अपने घर से समर्थन करे, क्योंकि इस पद यात्रा में इतने लोग शामिल हो चुके कि प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराने में काफी दिक्कतें हो रही है। और इसीलिए दोस्तों बार बार माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप पद यात्रा का समर्थन आप अपने घर से करें, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है कि प्रशासन परेशान हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि बारूद के ढेर में एक चिंगारी की आवश्यकता है और सनातन एकता के नाम पर एक चिंगारी मात्र आज धीरेंद्र शास्त्री बन चुके हैं। दोस्तों आप वीडियो देखिए कैसे गुहार लगाई जा रही है कि इस भीड़ में लोग शामिल ना हो, अब इसका समर्थन आप अपने घर से कर सकते हैं। अब घर से मकाना क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है। मैं निवेदन करता हूँ इस क्षेत्र के लोगों से कि ऐसा ही योजना रचना बोले कि सरकार को कहना पड़ जाए कि भाइयों रोड पे जगह नहीं है, इसके नाते अपने घरों से ही यात्रा का समर्थन करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का पद यात्रा दरअसल हरियाणा में पहुंचता है। हरियाणा में दोस्तों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी पहुंचते हैं और धीरेंद्र शास्त्री जी का इस पद यात्रा का उन्होंने समर्थन भी किया। और दोस्तों जो भी इस पद यात्रा में श्रद्धालु जो हिंदू शामिल थे उनको लेकर सनातन के कई ऐसे पॉइंट से कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर उन्होंने कस्में भी दिलवाई। और दोस्तों किन किन मुद्दों को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कसम दिलाई है दोस्तों, आप उनका पूरा वीडियो देखिए। हाथ आगे बढ़ाओ, सभी फरीदाबाद वाले सब हिंदू हाथ आगे बढ़ाओ, जो हिंदू हो कहो हम आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल इनकी मर्यादा सुरक्षित रखेंगे। संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। जीवन भर सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को अवैध धर्मांतरण से मुक्त कराएंगे। हम आज शपथ लेते हैं लव जिहाद भारत से बंद कराएंगे। धर्म विरोधियों को अपने गांव में, अपने शहर में एकजुट होकर जवाब देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के इस पद यात्रा को लेकर दरअसल जो आजाद पार्टी है लगातार विरोध करती आ रही है और आजाद पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर यह काफिला लेकर निकले हैं, दरअसल यह संविधान के खिलाफ है। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी इस काफिले को निकालकर हिंदू मुस्लिम करके देश में एक नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि धीरेंद्र शास्त्री जी को उन्होंने कहा कि अपने
गद्दी पर भी बैठकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को लेकर आजाद पार्टी लगातार कोर्ट का रुख कर रही है, कभी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रही है। उसके बावजूद जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री है, इनका काफिला चलता रहा है। दोस्तों, आजाद पार्टी से दामोदर यादव क्या कुछ कह रहे हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री के काफिले को लेकर, आप भी उनका वीडियो देखिए। मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूं, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है, देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से तो मांग की है, अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेंद्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेंद्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेंद्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। धीरेंद्र ने उस वीडियो में कहा कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी बार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठटरी बार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की, नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेंद्र? नक कटा, आगी को लगो, ठटरी बांधे, ए अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये हमारी मांग है। हमारे पास वो वीडियो मैं अभी आपके सामने प्ले करूंगा जिसमें वो मुझे भी गालियां दे रहा है, धमकी भी दे रहा है देख लेने की, कि बेटा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये भी धमकी दे रहा है। और उसके साथ साथ उस पर FIR हो। इस पद यात्रा को लेकर दरअसल जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि हम किसी भी मुस्लिम के खिलाफ इस पद यात्रा को नहीं निकाले हैं। आजाद पार्टी धीरेंद्र शास्त्री के काफिले को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल दोस्तों, पंडित धीरेंद्र शास्त्री क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, आप उनका वीडियो देखिए। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हम आपको निवेदन करना चाहें कि कोई भी पदयात्री अस्त्र शस्त्र लेकर न आए। इस पदयात्रा में माताओं की सुरक्षा विशेष रूप से हो। इस पदयात्रा में रहने की, भोजन की व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से की जा रही है। जितनी सामर्थ्यता है हमारी, इन 10 दिनों में 9 रातें रुकेंगे, 10 दिनों तक चलेंगे। प्रातः काल हनुमान चालीसा राष्ट्रगान से प्रारंभ होगी। इसके बाद पदयात्रा बढ़ेगी। गांव के लोगों से हम मिलेंगे, उनसे हिंदू एकता के लिए संकल्प दिलवाएंगे। मंचों पर संकल्प दिलवाया जाएगा, रोड पर भी संकल्प दिलवाया जाएगा। इस देश के साधु, संत, महात्मा और अभिनय जगत के लोग और राजपीठ के लोग, सभी लोग इस पदयात्रा में आ रहे हैं। जो हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तिरंगा से प्रेम करते हैं, वो इस पदयात्रा में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं।